सो आज हम पढ़ेंगे गिट के बारे में। एंड बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कैसे इस गिट को हमें विजुअल स्टूडियो जो हमारे पास कंट्रोल है, विजुअल स्टूडियो जो टूल है उसके साथ कैसे इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो गिट होता क्या है। तो गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। कि जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था अपनी क्लास में कि एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 10, 20, 25 डेवलपर साथ में काम कर रहे होंगे या फिर और भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है साइज ऑफ प्रोजेक्ट के। तो कैसे सारे लोग साथ में काम करेंगे, तो कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि डेवलपर यहाँ पे काम कर रहा हो अपनी, ये डेवलपर की मशीन है, ये सारी डेवलपर की मशीन है जो साइड में बनी है, और एक कोई बीच में होनी चाहिए मेन मेन रिपोजिटरी से बोलते हैं हम बेसिकली, कि जहां पे डेवलपर इस रिपोजिटरी से अपना कोड लें। ऐसे ऐसे बनाएं, इसे ऐसे सिंपल इससे बना देता हूं कि यहां से डेवलपर अपना रोज कोड लें और वापस काम करने के बाद इसको पहुंचा भी दें। इस तरीके से तो यहां पे आपका जो पड़ा रहेगा वो मेन कोड पड़ा रहेगा, साइज बढ़ाते हैं इसका थोड़ा। हाँ जी। तो इस बीच में जो रिपोजिटरी होगी, मेन रिपोजिटरी, इसमें आपका मेन कोड पड़ा रहेगा और हर एक डेवलपर की अपनी मशीन पे उसे क्या करना चाहिए। एक अगर हम जनरल सोचें तो कैसे होगा कि ये सारे लोग हमेशा लेटेस्ट कोड पे काम कर पाए, क्योंकि अदरवाइज ये अपने सिस्टम पे काम करेगा, इसको इसका कोड नहीं मिलेगा, इसको इसका नहीं मिलेगा, और एक दूसरे के में आपस में किसी को किसी का कोड नहीं मिलेगा। तो एक क्या तरीका बताया गया है कि भाई बीच में एक रिपोजिटरी बनाओ। एक रिपोजिटरी मतलब एक आप ऐसी लोकेशन बनाओ जहां पे आप अपना कोड चेंजेस वगैरह करोगे और फिर वापस उस मेन लोकेशन में पहुंचा दोगे, और मेन पे आपका लेटेस्ट कोड पड़ा होगा। फिर दूसरे डेवलपर के को काम करना होगा तो वो वहां से लेटेस्ट कोड उठाएगा। यहां से मान लो इसने लेटेस्ट कोड उठाया और अपना चेंज वगैरह किया जो भी इसे करना है, और वापस फिर अपना कोड करने के बाद वापस अपना कोड इस पे पहुंचा दिया मेन पे। तो इस तरह से मेन कोड जो रहेगा वो हमेशा लेटेस्ट पड़ा रहेगा, और बाकी हर डेवलपर की मशीन पे अपना अपना एक वर्जन ऑफ कोड पड़ा रहेगा, और वो हर सुबह आके लेटेस्ट कोड से अपने कोड को मर्ज कर सकता है। इस ये करने से उसके पास भी लेटेस्ट कोड आ जाएगा। क्या एक मोटा मोटा हल्का सा आइडिया समझे कि किस तरह से काम होता है कंपनी में, या बिल्कुल अभी क्लियर नहीं हुआ? हाँ सर, थोड़ा-थोड़ा समझ आया है। हाँ, तो अभी बस थोड़ा ही, अभी इसे डिटेल में सब करके देखेंगे हम। तो ये होता है बेसिकली। अब इसको करने के बहुत अलग अलग टूल आते हैं, अलग अलग सिस्टम आता है, बट एक बेसिक आया था जिसका नाम आया था गिट। इससे पहले टीएफएस वगैरह थे, तो वो उनसे भी ये सब वर्जन कंट्रोल वगैरह हो जाता है, बट गिट ने बिल्कुल रिवॉल्यूशन ला दिया आके। ये क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, इजी टू यूज है, और बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं इस पे। तो इसीलिए हम गिट पढ़ेंगे। गिट सबसे ज्यादा आजकल कंपनीज में गिट का यूज होता है। तो हम गिट, और गिट किसके थ्रू हम यूज करेंगे? गिटहब के थ्रू। गिटहब एक गिट गिट मान लो कि एक टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली ये काम आपको करने देती है, और गिटहब एक वेबसाइट है जो कि आपका फ्री में अकाउंट बनाने देगी और फ्री में गिट की सारी फंक्शनैलिटीज को यूज करने देगी। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर सर। ठीक है। तो अब कैसे करना है? सबसे पहले आपको जाना है अपने विजुअल स्टूडियो पे, सॉरी अपने गूगल क्रोम पे जाना है, और गिटहब लॉगिन करके एक अकाउंट बनाना है अपना। गिटहब लॉगिन करोगे तो एक अकाउंट बना खोलने के लिए कहेगा, साइन इन करोगे तो आपको अपना क्रिएट अकाउंट वगैरह ये सब करना पड़ेगा, अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपका एक फ्री अकाउंट बन जाएगा गिटहब पे। ये मेरे अकाउंट बना हुआ है, ये सारे प्रोजेक्ट मैंने बना रखे हैं गिटहब पे, इतने सारे प्रोजेक्ट है मेरे। तो आपको यस भी सर। अपना एक अकाउंट बना लेना है इस पे। जब आप अकाउंट बना लोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें, बट अभी कोई समझने की ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है।
बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो कि होम पे तो जैसे ये होम पेज पे तो यही दिख रहा है। मेन होता है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपका कोड पड़ा रहेगा, राइट। तो लेफ्ट साइड पे आप यस देख सर। रहे हो ये जितनी भी मेरी रिपोजिटरी है ये सब दिखा रहा है। हमें अभी इन रिपोजिटरी से कोई काम नहीं करना, और हम चाहें तो यहां पे भी एक नई रिपोजिटरी यहीं से बना सकते हैं, सिंपल इसी वेबसाइट से बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे कि क्या काम हमें करना है विजुअल स्टूडियो के साथ। विजुअल स्टूडियो विद गिट हब बनाते हैं। पहले आपको अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, जैसे फेसबुक पे बनाते हो, किसी दूसरी साइट पे अकाउंट क्रिएट करते हो, वैसे ही कर लेना है। मेरे में इतने सारे ओके सर। प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, आपके में कुछ नहीं दिखेगा, खाली पड़ा होगा प्रोजेक्ट। फिर आपको जो आप होमवर्क करते हो वो खोलना है। विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ने बेसिकली बहुत आसान कर दिया है, गिटहब के साथ कंपैटिबिलिटी इसने दे दी है। अब आप विजुअल, अदरवाइज आपको कुछ कमांड लिखनी पड़ती है गिट की, पर अब हमें कमांड लिखनी पड़ती है बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। अब हमें वो कमांड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल विजुअल स्टूडियो के टूल को इस्तेमाल करके सारा गिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो आपका नवंबर वाला बैच है, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी गिट पे मूव कर दिया है, अभी आपको दिखाऊंगा बाद में। फिलहाल हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं जो गिट पे मूव नहीं हुआ। जैसे ये सितंबर बैच है, तो अभी ये गिट पे मूव नहीं हुआ है। कैसे पता चलता है? जब गिट पे मूव हो जाएगा, गिटहब पे, बेसिकली गिट तो टेक्नोलॉजी है, जब गिटहब पे मूव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक ताला टाइप का बना हुआ आ जाएगा, ताला सा। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। स्टेप 1 में इस गिट पे जाना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब की बात बता रहा हूं, आपको इस गिट पे जाना है। गिट पे क्लिक किया आपने, आप कहना है कि मुझे एक गिट रिपोजिटरी बनानी है। वो रिपोजिटरी आप चाहो तो यहां से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम सारा विजुअल स्टूडियो से करेंगे। तो आपको क्या कहना है? गिट रिपोजिटरी बनानी है। क्लिक किया आपने कि गिट रिपोजिटरी, वो पूछ रहा है कि रिपोजिटरी में आपका पाथ क्या रहेगा। अच्छा, गिट रिपोजिटरी जब बनती है तो अभी दिखाऊंगा आपको। अभी ये पूछ रहा है बेसिकली लोकल पाथ क्या रहता है, क्या रहेगा। तो मैंने अपने ही प्रोजेक्ट का पाथ दे दिया कि भाई जो मेरा प्रोजेक्ट है इसी को रिपोजिटरी बनानी है आपको। अब ये पूछ रहा है इग्नोर, कि कुछ चीजें इग्नोर करनी है। तो मैंने कह दिया हाँ, टेम्पलेट जो भी इसका डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है वही यूज करना है मुझे। फिर पूछा है लाइसेंस वगैरह, तो मैंने कहा नहीं, लाइसेंस वगैरह भी मुझे कुछ यूज नहीं करना। यहाँ पे अपना अकाउंट की डिटेल डाल देनी है, जो भी आपने अकाउंट बनाया होगा गिटहब पे उसकी। तो मेरी ये डिटेल है, ऑटोमेटिकली आ रही है क्योंकि मेरा विजुअल स्टूडियो भी उसी जीमेल आईडी से खुला है और मेरा गिटहब भी उसी से बना हुआ है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली डिटेल आ गई। यस सर। अब रिपोजिटरी का नाम क्या बनाएगा? ये आईटी एक्सपर्ट सारा सितंबर बैच बनाएगा। तो ठीक है, नवंबर का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए मैं नवंबर का आपको नहीं दिखा रहा, सितंबर वाला दिखा रहा हूं, इसका अभी बना नहीं है। अब ये क्या कह रहा है? प्राइवेट रिपोजिटरी बनानी है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि उसको कोई और नहीं देख पाएगा जब तक मैं उससे शेयर नहीं करूंगा। और प्राइवेट को हटा दिया तो वो पब्लिक रिपोजिटरी बन जाएगी, कोई भी आके चेक कर सकता है। तो हमारा कोई कोड ऐसा स्पेशल कोड तो है नहीं, कोई ऐसी प्राइवेट अपनी किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो हमने कोड बनाया नहीं है। कोई भी हमारा देख ले तो उसका भला ही हो जाएगा, कोई इसमें बुराई बात नहीं है। तो मैंने इसे प्राइवेट हटा दिया, अब ये पब्लिक हो जाएगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि दिस इज कंप्लीट सी शार्प कंसेप्ट प्रोजेक्ट created for the batch September 2023। ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद क्रिएट एंड पुश, कि भाई एक रिपोजिटरी बना दो, कि एक क्रिएट एंड पुश का मतलब है कि एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दो। तो क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये देखो घूम रहा है, क्रिएट हो रहा है, साइड में पीछे पीछे लिखा रहा है क्रिएट हो रही है रिपोजिटरी। यहां पे आ जाएगा क्रिएटेड एंड पुश रिपोजिटरी टू गिटहब सक्सेसफुली। किसने क्रिएट भी किया और पुश भी किया। पुश का क्या मतलब है? पुश का मतलब है कि भाई क्रिएट करने के बाद यहां पे पुश भी कर दे। अब जो ये गिटहब पे है ना, अभी अगर पुश नहीं करोगे तो गिटहब पे कुछ नहीं दिखेगा। तो क्रिएट करने के बाद पुश भी करना है।
याद रखना है हमेशा पुश, तो ऑलरेडी इसने पुश कर दिया होगा। तो अब जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरी रिपोजिटरी खुल के आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे कहाँ गई सितंबर वाला बैच। ये देखो सितंबर बैच ये क्रिएट किया है अभी अभी मैंने। यस सर। इसे इसे इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी बता देगा। कोड देखो अभी क्या है, एक ही ब्रांच है इसकी। ब्रांच क्या होता है ये सब डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने यही लिखा था, दिस इज अ कंप्लीट सी शार्प कंसेप्ट प्रोजेक्ट क्रिएटेड फॉर द बैच सितंबर 2023। तो वो लिखा आ गया। अब जो मेरा प्रोजेक्ट था यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे तो इसके आगे देखो ताला बन के आ गया। ये ताला दिख रहा है, यस सर। ताला बन के आ जाता है तो इसका मतलब ये कोड सर्वर पे पहुंच गया है। सर्वर मतलब यहाँ पे। अच्छा, गिट काम कैसे करता है, यहाँ पे न्यू करता हूं। गिट काम कैसे करता है, गिट ना दो वर्जन बनाता है। एक होता है सर्वर, सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और एक होता है लोकल। तो आप मतलब दो कोड रहेगा। एक तो लोकल, लोकल का मतलब क्या है, जहां पे भी आपके कंप्यूटर में ये कोड सेव किया हुआ है आपने, तो आप ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर देखोगे तो यहां पे आपने कोड सेव किया हुआ है, तो ये लोकल हो गया। ये जो आपकी मशीन पे है वो लोकल कोड है। और जो गिटहब जो यहाँ पे सर्वर में पहुंच गया है, ये सर्वर का कोड है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर्वर हो गया, जो ऑनलाइन कोड पहुंच गया वो सर्वर है, और जो आपकी मशीन पे है वो लोकल कोड है। यस सर। आपको आपको क्या करना है, लोकल कोड पे चेंजेस करने हैं। जो भी चेंज करोगे वो लोकल कोड पे पहले चेंज होगा। अब पहले जब चेंज आपके हो जाएंगे कंप्लीट तो आपको इसको मूव कर देना है सर्वर पे। जब तक मूव करने का मतलब यहां पे बोलते हैं पुश करना। पुश करना, पुश कर दोगे सर्वर पे। जब तक पुश नहीं करोगे कोई भी चेंज सर्वर पे नहीं आएगा। जब पुश कर दोगे तो वो चेंज सर्वर पे पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अभी करके यस सर। देखेंगे ये सब, लेकिन मोटा मोटा समझ में आना चाहिए कि भाई एक लोकल है आपका कोड जो लोकल जगह पे है, एक है सर्वर पे। लोकल मैंने आपको दिखा दिया कि जो आपकी मशीन पे होगा वो लोकल कोड होगा, ये वाला। ये देखो यहाँ पे सारी फाइल वाइल है आपकी। और जो गिटहब पे होगा वो सर्वर का कोड होगा। ये देखो ये सब सर्वर का कोड है। यस सर। अब इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे बेसिकली क्या पड़ा हुआ है कि लॉक लग के आ गया। जब जो कोड सर्वर पे पहुंच गया होगा, मतलब चेक इन हो गया होगा, सर्वर पे नहीं पहुंचा होगा। अभी बताऊंगा एक और चीज। अब जो जो कोड लॉक लगा हुआ है इसका मतलब कि ये इसकी एक रिपोजिटरी बन चुकी है। अगर लॉक ना लगा होता तो उसकी रिपोजिटरी नहीं बनी होती। अब गिट चेंजेस पे, अब यहां पे आओगे आप गिट चेंजेस देखोगे। यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के नीचे ही गिट चेंजेस है। कोई भी चेंज वेंज करोगे आप कोड में तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिलहाल तो आपने कोई कोड में चेंज किया ही नहीं, तो इसलिए क्या आ रहा है, चेंज में कुछ भी नहीं आ रहा। क्योंकि अभी सारा का सारा कोड जो यहाँ पे है वो ऑलरेडी आपने पहली बार जब क्रिएट एंड पुश किया था तो वो ऑलरेडी सर्वर पे पहुंच गया था। अब एक काम करते हैं, अपनी किसी भी क्लास में car.cs क्लास में एक कुछ बनाते हैं, एक वेरिएबल ला लेते हैं। ये देखो, अब आपको कुछ चेंज करना होगा मान लो। तो car.cs क्लास में आप गए, आपने एक चेंज कर लिया। क्रिएट न्यू वेरिएबल लिख देता हूं, न्यू वेरिएबल। अब न्यू वेरिएबल किया तो एक वेरिएबल बनाओ, पब्लिक इंट कार की को क्या इस पे हो सकती है, टाइप। पब्लिक इंट नंबर ऑफ सीट्स लिख देते हैं ना, कुछ भी लिख दो आपके हाथ में। 6 लिख देता हूं। अब ये आपने क्या किया, अपने कोड में कुछ चेंज कर दिया। तो जब आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को देखोगे,
जिस कोड में चेंज होता है उस पे ऐसे राइट टिक आ जाता है कि भाई इसमें कुछ चेंज हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। अगर आपने उस किसी भी फाइल में चेंज किया है तो वो ऐसे राइट टिक करके आ जाएगा कि इस पे कुछ चेंज हुआ है, आपने लोकल में कुछ चेंज किया है। अब चेंज किया है तो गिट चेंजेस में जाओगे तो दिख जाएगा कि अच्छा इस फाइल में चेंज किया हुआ है। आगे लिख के भी आ रहा है एम, एम मतलब मॉडिफाइड, कि ये फाइल भाई मॉडिफाइड है। अब आपको चेक करना है कि क्या चेंज किया है, तो राइट क्लिक करोगे और ये बटन दबाओगे, कंपेयर विद अनमॉडिफाइड। तो कभी भी चेंज करो तो पहले कंपेयर करो कि भाई जो मैंने चेंज किया है वो चेक कर लो। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे देखो आ जा रहा है कि आपने 4 लाइन का कोई कोड चेंज किया है और कुछ डिलीट नहीं किया, सिर्फ कुछ नई चीज ऐड की है। हरे रंग की चीज मतलब ऐड की है, लाल रंग की चीज मतलब डिलीट किया है। हमने कुछ डिलीट नहीं किया, हमने ऐड किया है, इसलिए लिख के आ गया। यस सर। क्लियर? यस सर। तो अब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये मैंने आपने चेक कर लिया कि हाँ भाई ये मैंने चेंज किया था, सही है चेंज। अभी तो एक ही चेंज है, कल को मान लो 10 चेंज करोगे तो ऐसा कोई गलती से कुछ और चीजें ना पहुंचा दो आप, कि मान लो कोई आपने गलत कोड लिख दिया, तो उसके लिए पहले टेस्ट चेक कर लो कि जो जो मैंने कोड चेंज किया था भाई वही आ रहा है ना, खाली कुछ और तो नहीं आ रहा। जब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ मैंने ये चेंज किया था अब ये आ गया, तो अब उसका नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज, कि अब मैंने अपने कोड को स्टेज पे, एक स्टेज पे पहुंचा दिया कि मैंने चेंज वेंज चेक कर लिया है, अब स्टेज पे पहुंचा रही हूं। अब स्टेज पे जब पहुंचेगा तो कुछ कमेंट लिखो। कमेंट लिखने का मतलब कि आपने क्या चेंज किया है उसके बारे में बताओ। तो हमने क्या किया है, क्रिएट वन वेरिएबल इन कार डॉट सी एस क्लास, कि मैंने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है कार डॉट सी एस क्लास में। उसके बाद कमिट पे करना है, कमिट करोगे तो वो चेंज कमिट हो जाएगा। अब चेंज कमिट हो गया, लेकिन कहां पे कमिट हुआ है, अभी यहां पे है लोकल। अभी जब कमिट करते हो तो वो लोकल इन्वायरमेंट में कमिट हुआ है, सर्वर पे नहीं पहुंचा। इसे बात को प्रूफ करने के लिए यहां पे चेक कर लेते हैं। कार डॉट सी एस पे क्लिक करो, ये देखो सर्वर पे क्या वो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है नई वाली जो हमने बनाई है, नंबर ऑफ नहीं। वो वो सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स यस सर, नहीं है यहाँ पर। नहीं है रही। इसका मतलब जब कमिट करेंगे तो सिर्फ लोकल पे कमिट होगा, लोकल पे दिख जाएगा, देखो लोकल पे दोबारा से इसके आगे ताला बन के आ गया। यस सर, लोके। इसका मतलब लोकल पे तो हो गया कमिट। अब आपको मूव करना है इसे सर्वर पे, क्योंकि चेंज जब तक सर्वर पे नहीं करोगे तो दूसरा डेवलपर कैसे लेगा। अभी तो आपके लोकल पे है, दूसरे डेवलपर को देने के लिए सर्वर पे पहुंचाना पड़ेगा। सर्वर पे पहुंचाने के लिए ऊपर क्लिक किया हमने, आउट गोइंग, तो ये बता देगा कि भाई ये कोड है, इसे पुश कर दो। यहां पे पुश का बटन आ जाएगा, पुश करोगे तो वो सर्वर पे पहुंच जाएगा। ये देखो जो भी कहां से आया है ये, वहीं पे ऊपर आउटगोइंग नाम का एक आ रहा था कि एक आउटगोइंग है, कि एक आपको सर्वर पे पहुंचाना है। क्लिक कर दिया आपने तो यहाँ पे ये खुल गया, गिट रिपोजिटरी का ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा कि इस वाले कोड को अभी पुश नहीं किया आपने, क्रिएट वन वेरिएबल जो बनाया था पुश नहीं किया इसे, इसे पुश कर दो। अब आप पुश पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपने पुश पे क्लिक किया पुशिंग स्टार्ट हो गया और कंप्लीट हो गया। अब पुश कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब कि भाई मास्टर ब्रांच जो है अब वो लेटेस्ट हो गई, पुश हो चुकी है। अब अगर मैं चाहे इसे रिफ्रेश कर दूं यहीं पे सीधा, तो आप अपना कोड देख लोगे, क्या दिख गया है नहीं दिखा। यस सर। क्या बात समझ में आई, हमने क्या क्या सीखा इस फ्लो में, क्या क्या सीखा हमने। सबसे पहले क्या करना है, गिट टैब पे जाके क्रिएट रिपोजिटरी करनी है। कर लोगे, कोई दिक्कत या डाउट? क्रिएट रिपोजिटरी यस सर। करके परफॉर्म सम, क्रिएट रिपोजिटरी के बाद में पता लग गया देयर आर टू रिपोजिटरी, टू नहीं वन रिपोजिटरी, देयर आर टू सर्वर्स बोल लो चलो। एक होगा लोकल एंड सेकंड होगा सर्वर। तो सेकंड पॉइंट क्या था, परफॉर्म सम चेंजेस,
देन थर्ड क्या था, कंपेयर चेंजेस एंड मेक श्योर ओनली दोज चेंजेस were there which were done by you and no other changes should be available. कि कोई भाई दूसरा चेंज ना हो, ऐसा ना हो कि गलती से कुछ आपने लिख दिया वो भी आ गया, अगर वो आ गया है तो उसे सही कर लो वहीं पे। उसके बाद मूव चेंजेस टू स्टेज, स्टेज करना कि भाई अब चेक इन होने वाला है। फिर फिफ्थ, चेक इन द कोड, चेक इन द कोड, चेक इन कर दिया। अब सिक्स्थ, चेक इन क्या है, चेक इन विल ओनली check into local repository, then click push to move changes to the server। कितने स्टेप किए? क्या किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत या डाउट आ रहा है आपको? क्लियर है सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो एक और बात देखते हैं। अभी तो एक ही का चेंज में, एक ही फाइल में चेंज किया था, मान लो दो फाइल में चेंज करना हो हमें। मान लो दो फाइल में चेंज होता, कलर लिख दिया रेड, मान लो कुछ कलर दे दिया हमने इसका रेड, यहाँ पे एक चेंज हो गया, यहाँ पे देखोगे तो ये चेंज आ गया। अब मान लो एक और प्रोग्राम फाइल में भी चेंज करना है मुझे, कुछ खास चेंज नहीं कर रहा, खाली एक कमेंट लिख देता हूं, दिस इज टेस्टिंग करके, सिंपल टेस्ट कमेंट। ठीक है, सेव कर देता हूं, खाली एक ही कुछ चेंज किया है, पर इस पे भी राइट क्लिक आ गया। अब आप गए गिट चेंज पे, आपने देखा कि दो जो चेंज हुए हैं वो आपके दिख गए, यहाँ पे एम बन के आ गया कि ये मॉडिफाई हुए हैं। अब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर किया आपने, देखा कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी आपने ऐड, ये वेरिएबल आपने ऐड किया था बिल्कुल सही है, लेकिन आपने देखा प्रोग्राम में कि प्रोग्राम में क्या चेंजेस है, अच्छा ये चेंज है, पर ये चेंज तो आपको चाहिए नहीं, आप नहीं चाहते कि इसको मूव किया जाए, आप नहीं चाहते कि इस फाइल को मूव किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, खाली इस फाइल को राइट क्लिक करके स्टेज करो, खाली इस फाइल को राइट क्लिक करके स्टेज करो और कमेंट लिख दो, एडेड वन मोर प्रॉपर्टी इन कार क्लास, वन मोर वेरिएबल नेम कलर इन कार क्लास, और कमिट सिर्फ स्टेज वाले कर रहे हो आप, यहां पे लिखा रहा है कमिट स्टेज ऑप्शन। अच्छा, ड्रॉप डाउन खोलोगे तो क्या आ जाएगा, कमिट भी कर सकते हो और साथ में पुश भी कर सकते हो, बट अभी हमें सब कुछ साथ में नहीं करना, खाली कमिट करते हैं, कि स्टेप पे बढ़ते हैं। तो खाली अगर जैसे दो फाइल है, ऐसी 10 फाइल होती, उनमें से 5 ही फाइल को आपको कमिट करना होता, 5 को नहीं करना होता, तो जिनको कमिट करना है उसे स्टेज में भेज दो, जिनको नहीं करना उन्हें चेंज वहीं पे रहने दो, फिर जिनको करना है उन्हें कमिट पे क्लिक कर दिया। अब ये तो यहीं पे रह गया, वो कमिट हो गया, कमिट हो गया तो वहां यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आके आप पुश कर दो, पुश करोगे तो कार डॉट सी एस की क्लास जाके चेक करोगे तो इसमें तो नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये देखो रेड प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन अगर प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल चेक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने चेक इन ही नहीं की, तो उसमें जो हमने लिखा था कमेंट करके वो नहीं आएगा, चेक कर लो, वो नहीं आया यहाँ पे। यस सर। क्या ये बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि जितना कोड चेंज किया है सभी चेक इन करना है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेक इन कर सकते हो। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब एक और चीज है, आपने चेक किया यार इस फाइल में गलती से चेंज हो गए, ये तो फाइल मुझे चेंज करनी ही नहीं थी, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है, राइट क्लिक किया, अनडू चेंजेस, कि भाई अनडू कर दो, पूछ रहा है भैया वापस कर दूंगा जो भी चेंज किया है मैंने पूरी फाइल में, पूरी की पूरी फाइल को चेंज कर, में सारी चेंज मिटा देगा, हाँ कह रहे हाँ मिटा दे सब चेंज, मिट गया, ये देखो यहां से ये भी गायब हो गया। अब यहाँ पे आऊंगा तो प्रोग्राम डॉट सी एस में ताला बन के आ गया, डबल क्लिक करूंगा तो जो लाइन में चेंजेस किए थे वो गायब हो गए। तो अंडू यस सर। चेंजेस से क्या होते हैं, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो गायब हो गए। क्लियर है, कोई डाउट?
क्लियर है सर। ठीक है। अब ये तो पुश की बात हुई कि मान लो आपने कोड किया, आपको ये कोड सर्वर पे पहुंचाना था तो आपने पुश किया। अब कल को मान लो किसी दूसरे डेवलपर ने कोड किया है, उसने पुश किया है, आपको वो कोड लेना होगा तो कैसे लोगे? उसके लिए एक टेस्ट करते हैं। देखो मैं सीधा सर्वर पे चेंज कर रहा हूं। हालांकि डेवलपर क्या करेगा, अपने सिस्टम में जाके अपने विजुअल स्टूडियो से कुछ चेक इन कर देगा, मान लो कुछ चेक इन करके पुश कर देगा। मान लो मैथ्स ऑपरेशन में कर देता है, मैं सीधा सर्वर पे कर देता हूं। क्योंकि अब दो विजुअल स्टूडियो खोल के वहां पे दूसरा अकाउंट बना के मैं चेक इन करूं, ये ज्यादा सही नहीं है। तो मैं सीधा सर्वर पे चेंज कर दे रहा हूं कि मतलब सर्वर पे कुछ चीज पड़ी हुई है। यहाँ पे इंट आई की जगह इंट इंट जे के साथ साथ इंट के भी लिख देता हूं। देखो सीधा सर्वर पे मैंने इंट के इक्वल टू 100 लिख दिया। अब यहाँ पे कमिट चेंजेस कर दिए, तो कह रहा है भाई ये कमिट कर दूंगा मैथ्स ऑपरेशन। मैं कह रहा हूं हाँ कर दे। तो अब ये चेंजेस सर्वर पे हैं। अब ये वाला जो चेंज है ये सर्वर पे है, मतलब इसके पे आए तो किसी दूसरे डेवलपर ने सर्वर पे तो कोड पहुंचा दिया लेकिन आपके लोकल पे नहीं है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि सर्वर पे यस तो सर। है लेकिन लोकल पे अगर मैं चेक करूंगा, मैथ्स ऑपरेशन खोल के देखूंगा, ये देखो के नहीं आया, खाली इंट आई जे है, तो लोकल पे नहीं है। तो अगर आपके किसी कलीग ने कुछ कोड सर्वर पे पहुंचा रखा होगा, वो कोड आपको लेना है तो कैसे लोगे? वही गिट चेंजेस पे जाओगे, उसी आउटगोइंग पे क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो खुल जाएगी। अब आपको पहले चेक करना है कि कोई चीज सर्वर पे पड़ी भी, कोई ऐसी चीज है भी कि जो आपके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चेक करने के लिए फैच है। इंटरव्यू में पूछते हैं फैच और पुल में डिफरेंस बताओ। तो फैच क्या करता है, ये सिर्फ चेक करता है कि आपके लोकल में और सर्वर में कुछ डिफरेंसेस पड़े हैं क्या। तो फैच पे क्लिक कर दो, तो कह रहा है हाँ भाई एक डिफरेंसेस पड़ा हुआ है, अपडेट मैथ्स ऑपरेशन करके कुछ डिफरेंस पड़ा हुआ है। आप फैच कर दोगे, अभी भी आप कोड देखोगे तो आपके कोड में चेंजेस आए नहीं, क्योंकि फैच करने से कोड में चेंज आते नहीं, होते नहीं है। सिर्फ वो दिखा देता है कि सर्वर पे ऐसा क्या पड़ा हुआ है जो लोकल पे नहीं पड़ा। अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको पुल पे क्लिक करना होगा। पुल पे क्लिक करोगे तो वो चेंज अब आपके सिस्टम पे आ गया। लोकल रिपोजिटरी में देखो बता रहा है कि ये चेंज भी आ गया मेरा। और अगर अब आप जाके चेक करोगे मैथ्स ऑपरेशन, तो वो चेंज आ चुका होगा जो आपने वहां पे किया है। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर, इसमें इनकमिंग कोड में आएगा। करेक्ट, वो इनकमिंग में आएगा। आउटगोइंग का मतलब कि आपने चेंज किया, आप भेज रहे हो। इनकमिंग का मतलब जो सर्वर में किसी और ने कोड करके भेजा हुआ है वो आपको लेना है। तो बात भी सही यस है सर। ना, क्योंकि आप ही अकेले थोड़ी ना कोड कर रहे होगे, कोई और भी कर रहा होगा। अगर उसने कोड किया तो वो आपको देगा, आपने कोड किया तो आप उसको दोगे, मतलब सर्वर पे डालोगी, वो भी सर्वर से लेगा, आप भी सर्वर से लोगे। क्लियर है, कोई यस डाउट? सर। क्लियर है सर। ठीक है। अब एक्चुअल में काम होता कैसे है? अब ये पुश पुल आप समझ गए, पुश कैसे होता है, पुल कैसे होता है, कंपेयर चेंजेस कैसे होता है, और अंडू चेंजेस कैसे होता है, स्टेज पे कैसे लेके आते हैं, ये सब आप समझ गए राइट? दोबारा वीडियो यस सर। देखोगे, दोबारा देखोगे तो समझ जाओगे। अब एक्चुअल में काम कैसे होता है, ऐसे नहीं होता कि आपकी जो मेन ब्रांच है उसी पे आप भी चेंज कर रहे हो, दूसरा भी चेंज कर रहा है। कल को ये सोचो मेरी टीम में 10 डेवलपर हैं, 5 डेवलपर तो बड़े टैलेंटेड डेवलपर हैं, 5 बड़े बड़े अभी नए नए बंदों को मैंने हायर किया है। उन्होंने मास्टर ब्रांच में ही कुछ डिलीट कर दिया, कुछ ऐसे इशू कर दिया, तब तो दिक्कत हो जाएगी राइट? तो इसीलिए मास्टर ब्रांच को कोई टच नहीं करता। अगर आपको नया टास्क मिला तो आप अपनी नई ब्रांच बनाते हो। बात ध्यान से समझना, आपको जब भी नया टास्क मिलता है तो ये नहीं कि आप सीधा मास्टर वाले में चेंज कर दोगे, क्योंकि मास्टर में चेंज कर दोगे कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, तो जो मेन कोड होगा वही खराब हो जाएगा। फिर किसी को बैठ के वो पूरा कोड जो आपने गड़बड़ किया है वो सही करना पड़ेगा। तो इसीलिए जनरली हम क्या करते हैं, एक अपनी नई ब्रांच बना लेते हैं। एक अपनी नई ब्रांच बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? राइट क्लिक करो, यहां पे आ रहा है न्यू लोकल ब्रांच, कि न्यू लोकल ब्रांच बनानी है मुझे फ्रॉम मास्टर।
कि मास्टर में जो भी कोड पड़ा है उसको कॉपी कर दे एक नई ब्रांच में। ब्रांच का नाम, नॉर्मली ऐसी ब्रांच को एक फीचर ब्रांच कहते हैं। फीचर मतलब कि कोई नया फीचर आप ऐड कर रहे हो इसमें, तो इसे फीचर ब्रांच कहते हैं। तो आप इसे फीचर फोल्डर के अंदर बनाओ। फीचर स्लैश अपनी नई ब्रांच का नाम मान लो रख दिया आपने अपडेट कार। अपडेट, आपको कार में कुछ अपडेट करना है तो आपने फीचर में रख दिया ऐड न्यू, में भी कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम आपके ऊपर है, न्यू फीचर्स टू कार, ये नाम रख दिया आपने अपनी ब्रांच का। क्लिक किया तो अब इस फीचर फोल्डर में आपकी एक नई ब्रांच बन गई। अच्छा, आप कोड देखोगे तो अब ये देखो, जो भी डार्क कलर की होगी ना, इसका मतलब आप उस ब्रांच पे काम कर रहे हो। अगर आप राइट क्लिक करके फोल्डर पे जाते हो, देखो यहां पे दिखाता हूं एक बात, बड़े ध्यान से समझना ये बात। तो फोल्डर तो एक ही रहेगा, ये एक ही कोड है, कोड पूरा एक ही है, लेकिन ब्रांच दो बन गई हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन सी ब्रांच पे काम कर रहे हो? जोन सी ब्रांच डार्क कलर की दिखेगी उस पर डबल क्लिक करोगे, उसी पे काम कर चल रहा होगा। इस पे डबल क्लिक करोगे तो अब आप इस ब्रांच पे काम कर रहे हो। कोड एक ही है, लेकिन गिट जो है ऑटोमेटिकली ये मैनेज कर लेता है मल्टीपल ब्रांचेस। क्या ये बात समझ में आ रही है कि कोड एक ही है, लेकिन गिट ऑटोमेटिकली दो ब्रांच बना लेगा एक ही कोड से? यस सर। ठीक है। अब मान लो आपको कुछ ऐड का, आपने क्या लिखा है, फीचर ऐड करना है कार क्लास में, आपने कुछ फीचर ऐड किया। आपने एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच तो पहले से ही था, आपने एक और मेथड ऐड कर दिया, पब्लिक वॉइड करंट स्पीड करके, कि भाई मेरी करंट स्पीड बता कितनी है। योर करंट स्पीड इज, कुछ भी बोल दो, 120 kph। ठीक है। अभी एक नया फीचर आपने, नई फंक्शनलिटी आपने बना ली, कार यहाँ पे आ गया, गए अब गिटहब में, आपने कंपेयर किया कोड, कंपेयर विद अनमोडिफाइड, देखा हाँ हाँ भाई मैंने ऐड किया है, बहुत बढ़िया काम किया है मैंने। वापस जाओ, राइट क्लिक करो, स्टेज कर दो। अच्छा, स्टेज कर दिया। जरूरी नहीं है, जब एक ही फाइल हो तो बिना स्टेज के भी कमिट कर सकते हो, क्योंकि एक ही फाइल है। स्टेज नॉर्मली तब करते हैं जब मल्टीपल फाइल हो, उनमें से कुछ को आपको चेक इन करना है, कुछ को नहीं करना। और प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस के लिए हर हर बार स्टेज करोगे तो सही है, अब जिससे भूलोगे नहीं। तो स्टेज कर दिया। अब आपने लिखा ऐड न्यू मेथड टू कार क्लास, ये आपका चेक इन किया आपने। आप कमिट कर दिया, कोड चला गया, आउटगोइंग में गए, यहां पे आप इस कोड को पुश करोगे, पुश हो गया। अब यहां पे आके देखोगे, तब आपको दो ब्रांच मिल जाएगी। देखो, ये मास्टर ब्रांच है, राइट। अब इसी का ड्रॉप डाउन खोलोगे तो एक जो फीचर ब्रांच है वो भी आ गई, दिख रही है नहीं दिख रही? अगर यस सर। मास्टर ब्रांच में कोड चेक करोगे कि मास्टर ब्रांच के अंदर, देखते हैं कार के अंदर चेंज हुआ है, तो बताओ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, हो गया क्योंकि सर। आपने तो फीचर ब्रांच के अंदर किया है, मास्टर ब्रांच के अंदर चेंज किया ही नहीं। आप कोड चेक करो कि जो नई ब्रांच बनाई है फीचर ब्रांच, उसमें हुआ है। फीचर ब्रांच पे क्लिक किया तो कोड यहां से खोलोगे आप अपना फोल्डर से, कौन सी क्लास में हुआ है, कार वाली में, कार डॉट सी एस को खोला, तो ये देखो यहां पे हो गया चेंज। यस सर। बात समझ में आई? अब आपने नई ब्रांच बना के वहां पे कोड चेंज किया है। अब जब आपका मान लो सक्सेस आप हो गया कि भाई हाँ मेरा कोड वोड हो गया चेंज, अब मुझे अपना कोड चेंज करने के बाद आप कोड रिव्यू के लिए भेजते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे कोड रिव्यू कर लो भाई मेरा, कि आप, अभी मैं नई डेवलपर हूं, मेरा कोड एक बार चेक कर लो सब सही है नहीं है। तो कोड रिव्यू के लिए हम पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। पुल रिक्वेस्ट, देखो यहां पे आ रहा है क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा क्या पुल रिक्वेस्ट है। वो पहले पूछेगा कि भाई किसमें
पुल रिक्वेस्ट का मतलब कि मैं अपने कोड, इस ब्रांच का जो भी चेंज हुआ है कोड, उसको मास्टर में मैं मिलाना चाहती हूं, पर मिलाने से पहले कोई एक दूसरा बंदा आके उसे चेक कर ले कि क्या जो चेंजेस किए हैं वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए उसे बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट, कि मैं इस ब्रांच से इसमें पुल करने की रिक्वेस्ट डाल रही हूं। तो आप लिख दोगे एड न्यू मेथड टू कार क्लास। कहीं पे समझ में ना आ रहा हो तो मुझे टोक भी सकते हो आप। अभी तक जो बताया समझ में आया? यस सर। ठीक है, कहीं पे ना आए तो बता देना। अब क्योंकि चेंज, आप नए डेवलपर होते हैं हम, या फिर पुराने डेवलपर भी होते हैं, तो सीधा मास्टर ब्रांच में सीधा नहीं डाल देते। आपने फीचर ब्रांच में चेंज किया, अब आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, कोई दूसरा बंदा आपका कोड रिव्यू करेगा, फिर वो बोल देगा हाँ सब सही है, उसके बाद वो मास्टर ब्रांच में कोड मर्ज होगा। तो आप क्या लिखोगे? कुछ भी लिख दोगे, रिक्वेस्ट टू मर्ज कोड टू मास्टर ब्रांच, चेंजेस डन इन कार क्लास। ठीक है, बन गया। अब आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया तो दूसरा कोई डेवलपर आएगा, वो बेसिकली सारी पुल रिक्वेस्ट चेक कर सकता होगा। अभी तो क्योंकि मैं एक ही डेवलपर हूं इस प्रोजेक्ट में, इसलिए मुझे भी दिख जाएगा। बट मान लो मैं यहां पे आया, मैं आया अपने प्रोजेक्ट में, इस तरह से गिटहब में आया, मैं होम पे गया, होम पे आ गया। अब चाहूं तो मैं यहां पे सीधा पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकता हूं, तो मुझे दिख जाएगा कि भाई एक ओपन पुल रिक्वेस्ट है, किसी बंदे ने आईटी एक्सपर्ट सारा बैच में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है। तो मैंने क्लिक किया उस पे, मैंने चेक किया कि भाई क्या रिक्वेस्ट है, चेक कर लेता हूं। कहां गया? हाँ, यहाँ पे ऊपर दिखेगा। पुल रिक्वेस्ट पे गया मैं, ओपन वाली पे मैंने देखा क्या है ये, ऐड न्यू मेथड टू कार क्लास है, इस पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करूंगा तो चेंजेस वगैरह सब दिख जाएंगे मुझे। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है कि भाई एक कमिट हुआ है, कि हाँ भाई एक कमिट किया है किसी ने, और फाइल क्या चेंज हुई है, एक फाइल चेंज हुई है। और मुझे यहाँ पे दिख भी जा रहा है कि जो फाइल चेंज हुई है उसमें एक मेथड नया डाला है। अब मुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं मान लो आपका कोड रिव्यू कर रहा हूं, और मुझे लगा कि हाँ सब सही है यार, एक मेथड डाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे मर्ज कर सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक करूंगा और रिव्यू को अप्रूव कर दूंगा। ऑल गुड। अप्रूव का बटन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? चलो, अप्रूव का बटन क्लियर नहीं हो, अभी नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है इसमें ऑप्शन होता हो कि जिसने पुल रिक्वेस्ट बनाई है वो अप्रूव नहीं कर सकता। बहुत सारे अलग अलग डिफॉल्ट ऑप्शन आते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि आपका कोड बिना किसी अप्रूवर के, बिना किसी दूसरे बंदे के चेक किए, आप उसे मास्टर ब्रांच में मर्ज नहीं कर सकते। एक बार बंदे ने यस सर। चेक कर दिया, उसके बाद वो एक मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देगा। फिर वो पूछेंगे कंफर्म कर रहा है मर्ज, मैं कह रहा हूं हाँ कंफर्म कर दो मर्ज। अब जैसे ही मैंने मर्ज कर दिया तो आ गया कि सक्सेसफुली कोड मर्ज हो गया। उसके बाद क्या अब आपको ब्रांच डिलीट करनी है? क्योंकि अब तो कोड मेरा मास्टर ब्रांच में मर्ज हो गया है, तो पहले चेक कर लो कि मास्टर ब्रांच में पहुंचा भी नहीं पहुंचा। तो मास्टर ब्रांच पे डबल क्लिक करो, यहां पे जाओ, कार डॉट सी एस में जाके देखो, अभी तो आया नहीं, इसका मतलब आपको आउट गोइंग में जाके लेना है कोड। तो आपने फैच किया, फैच में देखा तो देखो दो चेंजेस आ रखे हैं, एक तो वही जो नया मेथड बनाया है, और दूसरा मर्ज का। एक तो जो नया मेथड बनाया है कार क्लास में फीचर ब्रांच ने, और ये कह रहा है कि भाई फीचर ब्रांच में मेथड बना है, इसे मर्ज करना है। तो मैं कह रहा हूं हाँ मर्ज कर दे। पुल करूंगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाऊंगा। अब दोबारा से जब कार डॉट सी एस देखूंगा तो मेरी मास्टर ब्रांच में भी
ये करंट स्पीड वाला कोड आ गया है। क्या बात समझ में आई थोड़ी बहुत? या आपने यस फीचर ब्रांच में कोड चेंज किया, कोड चेंज करने के बाद उसे भेजा, कहां पे भेजा? पुल रिक्वेस्ट उसकी क्रिएट की, कोई दूसरा डेवलपर आएगा, पुल रिक्वेस्ट को चेक करेगा, उसके बाद उस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर देगा। जब मर्ज कर देगा तो आपकी फंक्शनैलिटी खत्म हो गई। उसके बाद आप चाहो तो डिलीट ब्रांच कर सकते हो। डिलीट ब्रांच करेंगे तो ब्रांच डिलीट हो जाएगी। अब जब ब्रांच डिलीट होने का मतलब है कि भाई फीचर वाली डिलीट करनी होगी, असली वाली नहीं होगी, मास्टर नहीं होगी। तो अब यहां पे मास्टर पे जाओगे तो अब ये फीचर ब्रांच आपको नहीं दिख रही, और वो सर्वर से डिलीट होती है। यहां पे तो फिर भी रहेगी। यहां से डिलीट करनी है तो सीधा यहां से भी डिलीट करने का ऑप्शन आता होगा, यहां से कर सकते हो आप। लेकिन डिलीट करना नहीं करना वो तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। डिलीट यहां से ऑप्शन है, यहां से भी आप डिलीट भी कर सकते हो आप। बट यहाँ पे यस मेन सर। समझाने का मतलब क्या था आपको, कि कोई भी न्यू चेंजेस, व्हेन न्यू फीचर रिक्वेस्ट और न्यू चेंजेस कम्स, क्या करना है आपको? क्रिएट न्यू फीचर ब्रांच फ्रॉम मास्टर ब्रांच। सेकंड क्या करना है? परफॉर्म योर चेंजेस टू द फीचर ब्रांच, चेक इन एंड पुश चेंजेस। उसके बाद क्या करना था? पुल रिक्वेस्ट बनानी है। क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट so that other people can review your change. पांचवा क्या है? someone will review and then merge merge pull request into master branch. Once merge is completed, you can delete your feature branch. क्या बात समझ में आई? बताओ तनुश्री। यस सर। ठीक है, हो सकता है भी आपको पूरा समझ में ना आ रहा हो, आपको 60 या 70% ही समझ में आ रहा हो, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप 60-70% को पहले प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को 3-4 बार देखो। जब आपको 3-4 बार देख लोगे तो आपके खुद के क्वेश्चन भी आएंगे और आप इसे अच्छे से और समझ पाओगे। तो आपका ओके होमवर्क सर। क्या है? ये रिपोजिटरी मैंने ऑलरेडी सर्वर पे पहुंचा दी है, सितंबर वाली। आपको क्या करना है? आपको एक अपना कोड, अपना जो आपका लोकल कोड है उसको सर्वर पे पहुंचाना है। जैसे मैंने पहुंचाया है उसे देख देख के, वीडियो देख देख के पहले गिटहब पे अकाउंट बनाना है, और फिर जैसे मैंने किया है वैसे पूरा आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाना है। और जब आपका हो जाएगा तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे। क्लियर? ओके सर, ठीक है। यस सर। आज की क्लास का कोई क्वेश्चन या सवाल? नहीं सर। सब ठीक ठाक समझ में आया? 60-70%? ये हाँ सर। चलो ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।